अब ये स्ट्रेट क्या है, हमने तो आपको बता रखा है कि स्ट्रेट क्या है। इस पिक्चर को देख करके भी ढंग से समझ में आ रहा है कि सर स्ट्रेट देख के लग रहा है कि इधर का पानी जो है वो इधर जा रहा है। सर देखकर तो ये भी लग रहा है कि दो जमीन के टुकड़े हैं जो आपस में मिलने के लिए एकदम बहुत तेजी से अपनी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश ये एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। ठीक है, दोबारा देखिए, जमीन के टुकड़े हैं, वो मिलना चाह रहे हैं, बस वो मिल नहीं पा रहे हैं। पानी है जो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है। तो हाँ, तो सही तो सोच रहे हो आप, जमीन को मिलने थोड़ी देर है स्ट्रेट, बस जमीन मिलना चाह रही है लेकिन मिल नहीं पा रही है। मतलब समझ लीजिए इस बात का, वो नैरो वाटर बॉडी, ध्यान से सुनिएगा, क्या है वो नैरो वाटर बॉडी जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हो, है कि नहीं। नैरो वाटर बॉडी सकड़ा जो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हो, स्ट्रेट कहलाती है। हालांकि देने वालों ने तो इसकी भी परिभाषाएं दे दी, क्या ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा बनी हुई होती है, ठीक है, समुद्र की तुलना में ये छोटी होती है, लेकिन यहां से रास्ता बनाया जा सकता है, यहां से जहाज निकाले जा सकते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर लिख रहे हैं कि मानव द्वारा बनाया जाता है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, वो कैनाल्स हैं जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल, वो मैन मेड है ना। स्ट्रेट्स तो मतलब वही है, मतलब पहले से बनी हुई है। ठीक है, ये कि कुल मिलाकर के दुनिया भर के अंदर होने को, देखो सारी स्ट्रेट याद करने की जरूरत है या नहीं ये तो आपके ऊपर है। मैं मैक्सिमम स्ट्रेट आपको मैप पर दिखाऊंगा, और अब की ऐसे नहीं दिखाने वाला हूं जैसे यहां दिख रहा है, इंडिविजुअल तरीके से दिखाने वाला हूं। इंडिविजुअल का मतलब समझ रहे, एक एक करके, जैसे आपके सामने यहां पर दिखाई मैंने ताइवान स्ट्रेट। क्लियर। आयुष पूछ रहे हैं कि सर क्या समुद्र के अंदर भी वाटर फ्लो करता है क्या। बहुत बढ़िया, इसका मतलब आयुष आप पहली बार ज्योग्राफी के संपर्क में आए हैं। जी बेटा, करता है, और बाकायदा पूरी दुनिया भर का जो पानी है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह बहकर जा रहा है बेटा। ठीक है, और वो पूरा पानी बाकायदा जीवन पर्यंत बहेगा, उसको ओशियन करंट कहा जाता है। अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो हो सकता है ये सवाल आपके दिमाग में आए, आना जरूरी भी है ये सवाल, क्योंकि असल में क्या है कि समुद्रों का पानी हमको लगता है कि रुका हुआ है, ध्यान से समझना, है ना, लेकिन समुद्रों का पानी रुका हुआ नहीं है। सभी समुद्रों का पानी आपस में एक दूसरे के साथ पूरे टाइम मिलता रहता है, अदरवाइज समुद्र सड़ जाए बुरी तरह से। ठीक है ना, बहते रहने के अंदर ही इसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती रहती है, और ये सरवाइव करता रहता है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है ना, वो पानी के अंदर है, समुद्र के अंदर है। हम जितनी भी ऑक्सीजन वायुमंडल में फील करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ है, वाटर के अंदर है, डिजॉल्व स्थिति के अंदर है। ठीक है, चलिए, तो अब आप यहां पर देखें, तो ये रहा आपके सामने पहला उदाहरण, दैट इज ऑफ ताइवान स्ट्रेट। अब पानी क्यों बहता है सर जी, मैं पढ़ाऊंगा, पहले इसको पढ़ ले बेटा, मैं उसका भी देखो, मेरे साथ आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर घुस जाओगे, मैं आंसर दे दूंगा, है ना। अभी फिलहाल के लिए अपन ये कर लेते हैं, अभी मैं जवाब देके जाऊंगा आपको। ठीक है, ताइवान स्ट्रेट, ताइवान स्ट्रेट जो है काफी ज्यादा सुर्खियों में है। ताइवान स्ट्रेट इस समय काफी ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि जब जब हमने चीन और ताइवान का मुद्दा डिस्कस किया है, ये रहा चीन, ये रहा ताइवान, ठीक है, तब तब ताइवान स्ट्रेट सुर्खियों में आई है। तो आपको ताइवान स्ट्रेट पता हो ये जरूरी है। चीन और ताइवान कहां है, मैप में आपको पता है, ये देखिए, यहां रहा चीन और यहां रहा ताइवान, तो चीन और ताइवान के बीच में ताइवान स्ट्रेट हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब ये किस किस को जोड़ती है, कितनी बड़ी है, देखो, आल्सो नॉन एज फोर्मोसा स्ट्रेट। अब ये नाम जो है ना, आप एडिशनली याद रख लीजिएगा, क्या नाम है इसका, ये है फोर्मोसा स्ट्रेट। ठीक है, is a 180 किलोमीटर वाइड स्ट्रेट सेपरेटिंग ताइवान एंड मेनलैंड चाइना। ये किस किस को अलग कर रही है, ताइवान को और मेनलैंड चाइना को अलग कर रही है। ठीक है, स्ट्रेट इज करंटली पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी एंड कनेक्टेड टू ईस्ट चाइना सी। हाँ भाई, एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि आपको साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी मैप में अच्छे से याद है कि नहीं है। ध्यान आ गया ना, मैंने अच्छे से इससे पहले ओशियंस आपको याद कराए हैं,
ठीक है। और ये जो है ना नैरोएस्ट पार्ट जो है वो 130 किलोमीटर चौड़ा है इसका, यानी इसकी जो विड्थ है वो 130 किलोमीटर के आसपास की विड्थ है, ठीक है। और ये पूरा की पूरा एशिया में स्थित है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चाहे फीचर याद रखने हो या ना रखने हो, केवल इतना भी पता चल जाए कि ताइवान स्ट्रेट का दूसरा नाम फोर्मोसा स्ट्रेट है, नंबर एक, क्योंकि कई बार हो सकता है, देखिए ताइवान स्ट्रेट बोल दिया अगर मैंने, तब तो आप ऑटोमेटिक याद कर ही लोगे, अरे वो रहा ताइवान स्ट्रेट ताइवान के पास, है ना। लेकिन फोर्मोसा स्ट्रेट पूछ दिया तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, तो फोर्मोसा स्ट्रेट याद रह जाए, दैट्स ऑल। ठीक है भैया, आगे आते हैं। अब देखो दूसरा स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ टर्टरी। क्या नाम है? स्ट्रेट ऑफ टर्टरी। अब देखो ये किसको जोड़ रहा है? ईस्ट रशिया का जो सखलिन आइलैंड है उसको सी ऑफ ओखास्त को सी ऑफ जापान से जोड़ रहा है। आजी याद करिए, सी ऑफ ओखोस्त, ये रहा सी ऑफ ओखोस्त, अपन ने पढ़ाया था आप लोगों को। ये रहा सी ऑफ जापान, सी ऑफ ओखोस्त, सी ऑफ जापान, ये देखिए याद है, सी ऑफ ओखोस्त कुछ दिन पहले पढ़ा था हमने, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? स्ट्रेट ऑफ टर्टरी, ठीक है। देखो फिर से, यहां पर आपको याद है ये पूरा सी ऑफ ओखोस्त था और ये जापान के पास में जापान का समुद्र था, तो जापान के समुद्र को सी ऑफ ओखोस्त को सी ऑफ टर्टरी से जोड़ने वाला ये असल में है ये वाला हिस्सा, ठीक है। दिस इज नॉन एज स्ट्रेट ऑफ टर्टरी, ठीक है। ताइवान हो गया, टर्टरी हो गया। अब नेक्स्ट चलिए, ये है युकातान स्ट्रेट। युकातान स्ट्रेट किसको किससे कनेक्ट कर रहा है? मैक्सिको को क्यूबा से कनेक्ट कर रहा है। ये देखो, ये रहा गल्फ ऑफ मैक्सिको और नीचे की तरफ है क्यूबा। अब इधर देखो, मैक्सिको और क्यूबा के बीच में, तो देखो ये तो मैक्सिको मेनलैंड, ये क्यूबा मेनलैंड, पानी कौन कौन सा हो गया? गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से कनेक्ट करता हुआ, ये देखो क्लियर हो गया। गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से कनेक्ट करता हुआ, क्या नाम है इसका? युकातान स्ट्रेट। मैप पर देखेंगे इसको। एक बालक कह रहा है हिंदी में बताइए, बेटा हिंदी में भी यही नाम है इसका। देखो ये रहा क्या? गल्फ ऑफ मैक्सिको और ये रहा कैरेबियन सी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जोड़ने वाली जगह का नाम क्या हो गया? युकातान स्ट्रेट। अब कैसे याद रखें? देखो एक मिस यूनिवर्स हुआ करती थी, जाने मिस इंडिया थी, युक्ता मुखी, है ना। तो मुखी से मैक्सिको याद कर लो, ठीक है। और यहां पर इसको युकातान को युक्ता से याद कर लो, ठीक है। कॉमन सेंस रिलेट करने का है। कल्पना कह रही है मैप में नहीं दिख रहा, बेटा ये मैप ही है जो मैंने यूज किया है। अब आपके मैप में नहीं दिख रहा इसकी गारंटी तो मैं ले नहीं सकता, है ना। तो फिलहाल के लिए इसको जहां तक मैं पढ़ा रहा हूं उसमें देख लो, बाद में अपन और मैप बदल के देख लेंगे, है ना बेटा। ठीक है, वेस्ट इंडीज वगैरह सब इसी तरफ है, कैरेबियन कंट्रीज की तरफ है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ है फ्लोरिडा स्ट्रेट। तो देखो क्यूबा का मैक्सिको से कनेक्शन है युकातान स्ट्रेट के नाम पे, ये देखिए, ये दिखा दूं मैं आपको, ये रहा युकातान स्ट्रेट या युकातान चैनल जिसे आप कह रहे हैं। दूसरी तरफ क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में, ये फ्लोरिडा ये क्यूबा, इनके बीच में स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है। अगेन ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को एटलांटिक ओशियन से कनेक्ट करता है। एटलांटिक ओशियन अगेन मैं उस मैप पर दिखा देता हूं आपको। देखो यदि मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो आप इसको ऐसे देखें, देखिए अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो आपके यहां पर ये तो हो गया युकातान स्ट्रेट, ठीक है, और ये वाला हो गया स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। क्लियर? थम्स अप कर दीजिए। देखो ये सब आपको ही याद करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच लें कि पता नहीं ये कौन सी अंग्रेजी भाषा बोली जा रही है, कुछ विद्यार्थी अभी भी लिख रहे हैं सर हिंदी में बताइए, मजबूरी ये है बेटा कि फ्लोरिडा को हिंदी में भी फ्लोरिडा ही कहते हैं, फूलिडा नहीं कहते, फ्लावर से फूल नहीं बना देंगे, हाँ, है ना। ऐसे ही युकातान युकातान ही है बेटा, तो उसका कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो आप इसको याद कर लीजिए। अच्छा, अब इसमें ऐसा अगर मैं कहूं ना तो समझने जैसा कुछ नहीं है, मैपिंग के अंदर समझने जैसा कुछ नहीं है, दिमाग में बिठाने जैसा है। हम याद कैसे करेंगे?
तो एक बार 10 याद कर लेते हैं, फिर खट से सारा रिवाइज मार देंगे। 10 जैसे याद होंगी ना, आप फिर से लौट के वापस आ जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। मैसीना स्ट्रेट, एक बार 10 तक आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जल संधि, देव स्ट्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं? जल संधि। बहुत बढ़िया बेटा, इतना टिपिकल नाम याद रखोगे, इससे अच्छा स्ट्रेट याद रख लो। चैनल और स्टेट में क्या अंतर है? चैनल तुलनात्मक रूप से थोड़ा ब्रॉड होता है, विकास, ठीक है ना। हाँ जी, मैसीना स्ट्रेट, इटली और सिसिली, इधर देखिए ये दिख रहा है आपको एड्रियाटिक सी, इधर की तरफ आयोनियन सी, इधर की तरफ टायरेनियन सी। ये मैंने एक्चुअली मेडिटेरेनियन सी के अंदर के जो सी है ना, वो आप लोगों को कराए नहीं है। तो एक बार के लिए अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ सी और है जो बच गए, मैं एक बार वो और करा देता हूं। होल्ड करिए एक बार आप, क्योंकि उनको मतलब एक बार के लिए अगर अपन कर लेंगे ना, तो उनसे आप इनको रिलेट कर पाएंगे। एक सेकंड होल्ड करिए, अपना वो जो सी वाला मैप था ना, वो मैं वापस से अपलोड कर देता हूं आपके लिए। उससे क्या फायदा होगा कि आपको ये एड्रियाटिक, आयोनियन, क्योंकि हमारे जो पुराने विद्यार्थी है ना, उनको ये सारे के सारे सी बहुत अच्छे से याद है, और फिर वो आपको थकाएंगे, चिढ़ाएंगे, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक मिनट देखता हूं वही है क्या। हाँ, अब इसमें भी हालांकि पूरे नहीं आए हैं। अगर आप थोड़ा सा और इंतजार कर ले तो मैं डाउनलोड कर लूं। अगेन मेरा खुद का पर्सनल कुछ नहीं है मैं डाउनलोड ही करके दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं जहां पर हूं ना उसकी बात बता दूं। ये अपन मेडिटेरेनियन सी में है ना, ये जूते के से आकार का जो देश है ना, इसका नाम है इटली। इटली के उत्तर और पूर्व की तरफ ये एड्रियाटिक सी है, ठीक है ना। एड्रियाटिक, आयोनियन और ये टायरेनियन। एक बार के लिए अगर आप इजाजत दें तो एक बार मैं डाउनलोड करके आपको ये वाले मेडिटेरेनियन, ताकि इस तरफ की जितने भी वो हैं वो आपको याद हो जाएंगी। थोड़ा सा मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी के अंदर ये वाले जो छोटे छोटे से सी है ना, एक बार इनको याद कर लो, क्योंकि सबको इतना भूमध्य सागर तो पता होता है, उसके अंदर के सागरों से थोड़ी सी परिचय कम होती है। तो एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि सुर्खियों में आ जाते हैं कई बार। देखो, सी ऑफ मरमरा अपन सबने अच्छे से याद कर रखा है, ठीक है ना। सी ऑफ मरमरा याद कर रखा है, ब्लैक सी याद कर रखा है, अजोब सी याद कर रखा है, ये तो अपन सबको क्लियर है, ठीक है ना। अजोब क्लियर, ब्लैक सी क्लियर, मरमरा सी क्लियर, ठीक है। मरमरा सी से थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं तो यहां पर समुद्र आता है, इसका नाम है एजियन सी। क्या नाम है इसका? एजियन सी। एजियन सी जो है उसको अगर दक्षिण की तरफ चलते हैं तो इसके बाद आता है सी ऑफ क्रेट। अब क्रेट क्यों? क्योंकि क्रेट आइलैंड है यहां पर। अच्छा, क्रेटा से क्रेट आइडिया याद कर लो, ठीक है। तो देखो यहां तो याद हो गया होगा, ये तो अब्बा हो गए पूरे। कौन? ए बी बी ए, ये तो हो गए अब्बा, ठीक है ना। तो इधर देखिए, एजियन, बास्फोरस, ब्लैक और अजो, तो ये तो अब्बा जी हो गए। अब्बा जी काय में बैठे थे? क्रेटा में बैठे थे। काय में बैठे थे? क्रेटा में। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको साइप्रस की कहानी सुनाई थी, याद आ रहा है? अरे साइप्रस की कहानी याद आ गया? हाँ, एक बालक कह रहा है सर उस वक्त क्रेटा कैसे याद होगा। हाँ बेटा, उस वक्त तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये तो हम भी नहीं कह सकते। अभी याद है मैंने आपको साइप्रस बताया था, साइप्रस के अंदर मैंने आपको बताया था यहां पर एस जयशंकर साहब की यात्रा हुई थी, ध्यान आ रहा है? ठीक है, तो साइप्रस के आगे क्रेटा है, तो दोनों बातें हमने याद करा दी। तो अब्बा जी क्रेटा में थे। अच्छा, और क्रेटा जो है ना, इस बार उनके पास कैसी थी? चार्ज होने वाली थी। कैसी थी? चार्जिंग वाली। चार्जिंग वाली। और कौन सी बैटरी लगी थी उसमें? आयनियन वाली। आयन से चार्ज होते हैं ना भाई, चार्जिंग के अंदर क्या काम में आते हैं? आयंस का ही तो प्रभाव होता है। तो अब्बा जी आयनियन वाली बैटरी लेकर, आयन आयन से चलने वाली चार्जिंग वाली कार लेकर चल रहे थे, आयन वाली, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन भाई साहब उनकी गाड़ी चल ही नहीं पाई चल क्यों नहीं पाई? क्योंकि बैटरी में आर्द्रता आ गई। बैटरी में क्या आ गई? आर्द्रता आ गई। आर्द्रता का मतलब समझते हैं? ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। तो एड्रियाटिक सी, बैटरी में क्या आ गई? आर्द्रता।
बैटरी में आर्द्रता आ गई, आयन के अंदर आर्द्रता आ गई, बैटरी चल नहीं पाई। ये कहां की बात है वैसे? इटली की। कहां की है? इटली की। और इटली जो कि पहले ही जूते जैसी शक्ल का है, ऐसा लगता है जैसे किसी आदमी ने हील के जूते पहन रखे हो। देखो देखो इसको पूरा, ऐसा नहीं लगता आपको कि हील पहन रखी हो किसी ने? ये एड़ी रही और ये हील, और ऐसा हो जैसे कि मेडिटेरेनियन सी के अंदर कोई आदमी हील पहन के खड़ा हुआ है। तो देखो ये हील वाले जूतों के साथ में था। तो आयोनियन सी और आर्द्रता हो गई। फिर हमने बहुत मनहूस माना इसको कि यार बेकार है इटली तो एकदम। बोले क्यों? बोले यार गाड़ी नहीं चल रही है, अब्बा जी परेशान है, हमने आयन की बैटरी ली, उसमें आर्द्रता आ गई। कोई बात नहीं साहब। तो ऐसी स्थिति में आर्द्रता नहीं है, थोड़े दिन तो आर्द्रता की वजह से गाड़ी नहीं चल रही है। फिर किसी ने अचानक कहा, अरे सर सुनो सुनो। बोले हाँ बताओ। बोले साहब आपकी गाड़ी में तो टायर भी नहीं है। हैं? देखो क्या लिख रहा है, टायरेनियन। क्या नहीं है? टायर भी नहीं है। देखो फिर से, अब्बा जी क्रेटा कार लेके, जो कि आयन से चलने वाली थी, वो इसलिए नहीं चली क्योंकि आर्द्रता आ गई थी। जा कहां रहे थे? इटली। भाई साहब फिर टायर जो है, इसमें पता चलता है कि टायर भी गायब है। भाई साहब अब्बा जी का मूड फंसटिया गया एकदम है। अब उन्होंने कहा कि भाई इस गाड़ी को लुढ़का के ले चलो, इस गाड़ी को लुढ़का के ही ले चलो। तो भाई लुढ़का दिया, लिगुरियन सी। अब लुढ़का लुढ़का के ले जा रहे थे, किसी ने देख लिया और उनसे कह रहा, क्या भाई साहब बैलगाड़ी चला रहे हो आप? क्या आप बैलगाड़ी चला रहे हो क्या? अब्बा जी क्रेटा गाड़ी लेके आए थे, आयन वाली थी, बैटरी वाली, आर्द्रता की वजह से चल नहीं पाई। लोगों ने कहा भाई साहब इसमें तो टायर भी नहीं है। टायर भी नहीं है तो उन्होंने कहा अरे लुढ़का ही लो इसको। अब लुढ़काने के बाद में किसी को कुछ, भाई कहने वालों का कोई मुंह थोड़ी पकड़ सकते हो आप? हैं? तो मुंह नहीं पकड़ सकते तो उन्होंने कहा इससे अच्छा तो बैलगाड़ी ले लेते। बैलगाड़ी आ गई, बैलियारिक सी। ठीक है। अब बैलियारिक की बात सुनते ही अब्बा जी एकदम जोर जोर से अलबा अलबा करने लग गए। बोले अपन नहीं जा रहे भाई। अब्बा जी बोरा गए। बोरा गए का मतलब समझते हैं? गुस्सा हो गए, पूरी तरह से बोरा गए, अलबोरा। अब्बा बोरा गया, आग बबूला हो गया। हो गया याद? सबको क्लियर हो गया? फिर से देख लें एक बार। अब्बा जी थे, पहले तो ट्रिकी रिवाइज कर लो। सबसे पहले इधर से चलते हैं, अजोव सी, ब्लैक सी, आगे बॉस्फोरस स्ट्रेट आ गई थी मरमरा सी के पास में, फिर एजियन सी, फिर सी ऑफ क्रेट, सी ऑफ क्रेट के बाद में क्रेटा के साथ में आयोनियन, एड्रियाटिक, फिर ये इटली वाला जूता, ये उसकी एड़ी, ये उसका पंजा। इटली के जूते पे यहां पे क्या था? जब आर्द्रता हो गई, आयोनियन हो गया, यहां पे क्या था? टायर लगाने भूल गए, टायरेनियन। टायर ही नहीं है, फिर क्या करें? बोले लुढ़का के चल लो, लिगुरियन। फिर किसी ने कहा कि भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बैलगाड़ी ले जा रहे हो। बैलगाड़ी वाले सी का नाम क्या है? हाँ हाँ बी तो है, नाम बताओ पूरा। बेलगारियन। बुलेरियन, ठीक है। चलो ठीक है। उसके बाद में यहां पर अल्बोरा, क्यों? क्योंकि जिब्राल्टर स्ट्रेट आ गया। अब अब्बा जी जो है वो बोरा गए, तो अलबारा। क्लियर?
तो बेलियारिक सी हो गया, अल्बारा हो गया, लिगुरियन हो गया, ये लो। चलिए, अल्बारा, बेलियारिक, लिगुरियन, टायरेनियन, आयोनियन, एड्रियाटिक, सी ऑफ क्रेट, एल्जियन। उम्मीद है सारे याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए हो तो खुद के लिए ही थम्स अप कर लो, खुद के लिए तालियां बजा लो। अब कईयों की चिंता खुद के दिमाग पर इस बात की हो गई कि उनको खुद के दिमाग पर भी ट्रस्ट नहीं हो रहा, उनको खुद के दिमाग पर भी ट्रस्ट नहीं हो रहा कि यार याद कैसे रह सकती है मेरे। कोई बात नहीं, कल मैं फिर से पूछ लूंगा, आप कुछ भी याद करके मत आना, मैं कल फिर से आपसे पूछ के देख लूंगा कितनी चीजें याद रही आपके। ठीक है, कुछ याद रहे ना रहे, अब्बा जी आपको जरूर याद रहेंगे। चलो आ जाओ। तो अभी हम कहां थे, यहां पर थे। ठीक है, तो अब देखो आपको अच्छे से याद आ जाएगा, मैंने इसलिए आपको कहा था एड्रियाटिक सी था, एड्रियाटिक सी याद आ गया था। एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी, एड्रियाटिक सी अपन ने याद किया था, याद कर लो, ये इटली रहा। आर्द्रता आई हुई थी आयन की गाड़ी के अंदर, तो एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, इन दोनों को जोड़ने वाली, ये देखो स्ट्रेट ऑफ, इसको और थोड़ा जूम करके दिखा दूं मैं, ओट्रांटो, जैसे गल्फ ऑफ टोरंटो है ना, ऐसे ही ओट्रांटो, ये देखो स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। ठीक है, इसको किस और नाम से कह रखा है, ओट्रांटो, ये रहा ओट्रांटो। तो गल्फ ऑफ टोरंटो जो है उसके नजदीक ही क्या है, ओट्रांटो। दोबारा देखो, एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी तो हमको दिख गया था, एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी तो हमको दिख गया था, इतना तक तो किसी को कंफर्म है ना सबको। जब हमको ये दो चीजें दिख गई थी, तो यहां पर टोरंटो के बगल में ओटोरंटो। थ्योरी केशव आज मैं इसको ही करा रहा हूं आपको, है ना, क्योंकि इसके अंदर वो एक बार में स्ट्रेट हो जाएंगी, दोबारा मतलब सोच रहा हूं कि एक बार में निपटा दें हम सारा। ठीक है ना, तो ये एड्रियाटिक हो गया। एड्रियाटिक के साथ साथ अब दूसरी सी कर, ये मतलब ओटोरंटो यहां से याद रह जाएगा, एड्रियाटिक से इसको आयोनियन का ओ याद कर लो, एड्रियाटिक ओटोरंटो। ठीक है, इसके बाद में एक का नाम है मैसीना स्ट्रेट, ये रहा मैसीना। मैसीना किस किस को जोड़ रहा है, तो टायरेनियन सी को आयोनियन सी से, तो ये टायरेनियन और ये आयोनियन। तो आपको अब देखो समुद्र भी याद हो गए और समुद्र के साथ साथ स्ट्रेट भी याद हो गई। तो अपन ने अभी एड्रियाटिक और आयोनियन सी याद किए थे, तो उनको जोड़ने वाली ओटोरांटो, है ना, एड्रियाटिक से आयोनियन वाली, और ऐसे ही टायरेनियन को इससे जोड़ने वाली मैसीना स्ट्रेट। ठीक है, तो मैसीना और ओटोरांटो उम्मीद है आप लोगों को ध्यान रह जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं पुरानी वाली ध्यान दिला दूं आपको सारी। देखो, स्ट्रेट ऑफ टर्टरी अखौस्त को सी ऑफ जापान से जोड़ते हुए, ताइवान आपको ऑलरेडी बताई रखी थी। ठीक है, इसके अलावा अपन ने अभी वॉर करी थी ना, ये रही युकातान, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से जोड़ती है, और फ्लोरिडा गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक सी से जोड़ती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये याद हो गई होंगी। आगे चलते हैं, इससे आगे हम पहुंचते हैं कुक स्ट्रेट के ऊपर। हाँ भाई, कुक, यहां पर पहाड़ी का नाम भी कुक, यहां के खिलाड़ी का नाम भी कुक। तो टिम कुक कहां का था, ऑस्ट्रेलिया का था कि इनका ही था, न्यूजीलैंड वालों का ही। यहाँ पे हर चीज कुक है, जिसने खोजा उसका नाम भी कुक। अच्छा, इंग्लैंड का खिलाड़ी है क्या, हाँ, तो इंग्लैंड वाले तो न्यूजीलैंड को खोजे थे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को खोजने वाले इंग्लैंड वाले ही थे। हाँ, ठीक है, तो अब देखो इधर, यहां पर ये रहा कुक स्ट्रेट, ये वाली जगह जो है इट इज कुक स्ट्रेट। ठीक है, ये रहा न्यूजीलैंड, और यहां पर न्यूजीलैंड के अंदर जितने भी जो क्षेत्र हैं, तस्मान सी को साउथ पैसिफिक सी से जोड़ने वाला, ये साउथ पैसिफिक सी और ये तस्मान सी। न्यूजीलैंड को अगर मैप पर देखोगे तो ये बिल्कुल बेचारा कोने में धसा हुआ पड़ा है, ये रहा, खोजने से पता चलता है न्यूजीलैंड मैप में। न्यूजीलैंड के दो हिस्से हैं, उत्तरी और दक्षिणी, इन दोनों के बीच में दोनों न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड के दो भाग हैं, दोनों भागों पर आपस में कनेक्ट करने वाली जो जगह है ना, दैट इज नॉन एज कुक स्ट्रेट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में
दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेट कौन सी है? मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल कहां है? तो देखो अफ्रीका को अगर आप देखोगे तो अफ्रीका के अंदर आपको ये दिखाई पड़ जाएगा, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में मोजाम्बिक चैनल। कैसे देखें इसको हम? फिर से देखो, अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाता हूं तो देखो ये वाली जगह आपको दिख रही है 21 नंबर, कौन सी? ये अफ्रीका का मैप रहा, और अफ्रीका के मैप के अंदर ये जगह जो है मेडागास्कर, इन दोनों के बीच में मोजाम्बिक चैनल। एक बार के लिए आपको दिमाग में ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरे तो दिमाग में कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आपको अपने दिमाग पर खुद से ज्यादा ट्रस्ट करना है, उसको सब याद रह जाता है। आपको यकीन ना हो तो आपको मैं बता दूं, चलो अभी बिना कुछ देखे ही अपन ट्राई मार लेते हैं। आ जाओ, आपको सब याद आ गया, मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे। करो, बताओ भाई। ये मोजाम्बिक है, ये सबको कंफर्म हो गया? इस जगह अपन ने कर लिया था। अच्छा, अभी अभी में जो अपन ने याद किए हैं ना वो सारे के सारे कर लेते हैं। चलो हाँ भाई बताओ, ताइवान को चाइना से अलग करने वाली स्ट्रेट का नाम ताइवान स्ट्रेट है, लेकिन उसको किसी और नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है उसका? उसको किसी और नाम से भी जानते हैं, फॉर्मोसा स्ट्रेट। किस नाम से जानते हैं? फॉर्मोसा स्ट्रेट। कंफर्म हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बताओ भाई, ताइवान के अलावा जब हम यहां से आगे निकलते हैं तो सी ऑफ अखोस्त को जापान सी से जोड़ता है यहां पर कोई? हाँ भाई, टर्टरी, टर्टरी स्ट्रेट, ध्यान आ रहा है? टर्टरी स्ट्रेट ध्यान आ गया? अच्छा बहुत बढ़िया। इसके बाद में इधर आ जाओ भाई, यहां पर ये था, इस गल्फ का नाम बताओ भाई क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहां पर नीचे की तरफ कैरेबियन सी। इन दोनों को आपस में जोड़ने वाली युक्तामुखी, युकातेन, याद आ गया? मैंने कहा युक्तामुखी से याद कर लेना, युकातान। ठीक है, अच्छा ऐसे ही इसको अटलांटिक ओशन से जोड़ने वाली यहां पर फ्लोरिडा, याद आ गया? बहुत बढ़िया। ऐसे ही इधर आ जाओ, यहां मेडिटेरेनियन सी के अंदर पहुंचे थे अपन, यहां पर ये था एड्रियाटिक सी, और नीचे की तरफ था आयोनियन सी। एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी से जोड़ने वाली स्ट्रेट ओत्रांतो, याद आ गया? मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि आप और कुछ नहीं तो कम से कम अपने दिमाग पर विश्वास कर लो, मुझ पर मत करो, आपका दिमाग इतना पावरफुल है। हाँ भाई, इसके बाद में नीचे की तरफ ये वाली जो जगह है ना जहां पर आयोनियन सी बताया, आयोनियन सी को दूसरी तरफ टायरेनियन सी से मैसिनी, याद आ गया? मैसिनी स्ट्रेट याद आ गया? क्लियर हो गया? हाँ भाई, न्यूजीलैंड के अंदर दोनों हिस्सों को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाली ये वाली स्ट्रेट कुक स्ट्रेट, याद आ गया? अब खुद से ही एक बार थम्स अप कर लो कि हाँ सर बहुत कुछ याद आ गया। आज की क्लास में कम से कम नहीं तो आपको 30 से 40 फैक्ट्स याद होने वाले हैं, ये आप मेरी सी बात मान लो। फिर मोजाम्बिक चैनल अपन ने पहले ही बता दिया था, ये था मोजाम्बिक चैनल। क्लियर? चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं साहब। फिर हम चलते हैं आगे की तरफ, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। हाँ जी, नेहा पूछ रही है सर क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? क्यों, मेरी कमाई का अंदाजा लगाना चाहती हो नेहा? हाँ जी, तो अब हम चलते हैं नॉर्थ चैनल की तरफ। नॉर्थ चैनल बोले तो यूके के अंदर आयरलैंड और स्कॉटलैंड, यूके यूके के अंदर आयरलैंड, नदर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड। देखिए जो यूके है ना, उस यूके को चार बड़े, यूके का मतलब यूके यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का मतलब चार बड़े किंगडम से मिलकर के बना हुआ है यूनाइटेड किंगडम। उनमें से एक का नाम है नदर्न आयरलैंड, एक का नाम है स्कॉटलैंड, एक का नाम है इंग्लैंड, एक का नाम है वेल्स। क्लियर? ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो ये यूनाइटेड किंगडम है बेटा, ग्रेट ब्रिटेन, हाँ, तो ये जो यूनाइटेड किंगडम और स्कॉटलैंड, इनको बीच में से जोड़ने वाली जो जगह है
इसको कहते हैं नॉर्थ चैनल। इंग्लिश चैनल से कंफ्यूज मत होना, ये इंग्लिश चैनल नहीं है। अब मैं आपको इसको मैप पर दिखाता हूं। एक तरफ तो हो गया आयरिश सी, एक तरफ हो गया अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अटलांटिक ओशियन और आयरिश सी, इनको जोड़ने वाला नॉर्थ चैनल। अब मैं आपको इसको वर्ल्ड मैप पे दिखाता हूं। देखो, ये देखिए, आपको यहां पर दिखेगा ब्रिटेन, इधर ये वाला जो क्षेत्र है, यहां है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर इधर की तरफ आयरलैंड है, जो दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड और देश आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड और ब्रिटेन का जो बाकी बचा हिस्सा है, इनके बीच में स्थित है ये वाला चैनल जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ चैनल बताने के बाद में अब हम आपको लेकर चलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। याद करिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कल परसों भी बताया था। थम्स अप करिए, कुछ ध्यान आ रहा हो तो। बताया था पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से, ईरान वाला, ये तो बहुत बार चर्चा में आ लिया। अरे ये तो बहुत बार चर्चा में आ लिया, ध्यान आ गया बेटा। चैनल और स्ट्रेट सामान्यतया एक दूसरे के रिजेंबलेंस में यूज कर लिए जाते हैं। चैनल हालांकि थोड़ा ब्रॉड टर्म है, स्ट्रेट से चौड़ी चीज जो है ना वो चैनल है। ठीक है, ये कौन सा आ गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बाबे मंडल, ये तो अपना बिल्कुल पहचान का ही है, रोजाना चर्चा में आ रही है। ये हो गया लाल सागर और ये हो गया गल्फ ऑफ आदेन। ठीक है, हाँ भाई बोलते जाओ यार, यस और नो में कम से कम, मतलब मुझे ये ना लगे कि मुझे तो आ रहा है इनको नहीं पता है। कुछ दिन पहले बताया है, रोजाना चर्चा में चल रहा है, और कुछ नहीं तो थम्सअप ही कर दो। यस भी नहीं कर पाओ तो थम्सअप कर दो कि हाँ सर ध्यान आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इधर देखो अपना 10 डिग्री चैनल, ये तो मतलब जो इंडियन है उसे पता ही होना चाहिए। नहीं पता है तो थोड़ी ज्योग्राफी जानने की जरूरत है, बस यूं समझ लो आप। अपना जो अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार के अंदर एक पास है जिसको 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। जैसे अपने अंडमान निकोबार आइलैंड्स ही आइलैंड्स है ना। तो आइलैंड्स के अंदर ये जो आप आइलैंड्स देख रहे हैं, इनमें से कार निकोबार आइलैंड और लिटिल अंडमान के बीच में, लिटिल अंडमान ये रहा और कार निकोबार ये रहा। कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में, या अंडमान और निकोबार के बीच में यूं समझिए, तो जो चैनल है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे हम लोग 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, अब देखो, अब इसको वैसे तो खैर मैं आपको अलग से भी दिखाऊंगा। यहां पर आपको एक समुद्र दिख रहा है जिसका नाम है जावा सी। जावा सी को आप मैच कर सकते हैं एक प्रकार से, आजकल जावा बाइक भी आती है, हालांकि खैर कोई बात नहीं, आप जावा सी याद कर लीजिए। जावा सी, जावा सी को आप इधर की तरफ से इंडियन ओशन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, अच्छा, आयुष इंदिरा पॉइंट बेटा अंडमान से आगे निकल गए अब अपन। ठीक है, किस किस को कनेक्ट कर रही है, बेसिकली ये जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया को सुमात्रा आइलैंड से कनेक्ट कर रही है। ठीक है ना, सुमात्रा और जावा, इन दो आइलैंड्स को बीच में से कनेक्ट करती हुई जावा, ये रही सुंडा स्ट्रेट। ये आजकल काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं, कारण क्या है। कारण यह है कि इन दिनों जब से चीन के द्वारा मलक्का स्ट्रेट पर फोकस किया जा रहा है, इधर देखो, ये देख रहे हो आप, यहां पे समुद्र दिख रहा है आपको। मैंने आपको कुछ दिनों पहले, अगर ध्यान हो तो मैंने आपको कुछ दिनों पहले यहां पर मलक्का स्टेट बताई थी, याद आ रहा है? मलक्का स्टेट ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखो। और मैंने आपसे कहा था कि मलक्का स्टेट से होकर जहाज गुजरते हैं, साउथ चाइना सी के होकर जाते हैं। तो साउथ चाइना सी जो है वो चाइना सोचता है कि मैं दबा लूं। ऐसी स्थिति में मलक्का स्ट्रेट के ऊपर भी कई बार विवाद हो जाता है कि भाई यहां पर काफी ट्रैफिक है। तो जावा सी जो है ना, अंडमान से आने वाले जहाज या फिर यहां से आने वाले जहाज सीधे जो है वो इधर से भी जा सकते हैं। ये रहा सुंडा स्ट्रेट, यानी मलक्का स्ट्रेट नॉर्थ में और नीचे की तरफ साउथ में सुंडा स्ट्रेट, यानी मलक्का का विकल्प बन सकता है कौन, सुंडा स्ट्रेट। समझ रहे हो आप, मलक्का का विकल्प है कौन, सुंडा स्ट्रेट। ठीक है ना,
तो ये सुंडा स्ट्रेट हो गया। फिर सुंडा स्ट्रेट से आप जावा सी में पहुंचेंगे, तो ये रहा, देखो जावा सी लिख ही रहा है यहां पे। बोलिए, ध्यान आ गया? ठीक है। भाई दिमाग जब चौक हो जाए तो बता देना, मैं वहीं पर ही विराम लगा दूंगा। ठीक है, तो हम कहां तक पहुंच गए थे? स्टेट ऑफ हॉर्मुज, बाबे मंडल हो गया, ये हो गया, सुंडा स्टेट हो गया, और अब हम पहुंचते हैं इधर आ जाइए साहब। बेरिंग स्ट्रेट बता रखा है, हम सब करके बता दीजिए कि बता रखा है कि नहीं। बेरिंग स्ट्रेट बताया था कल परसों ही कि भाई रशिया को अमेरिका से अलग करने वाला, चुचकी सी ऊपर की तरफ, नीचे बेरिंग सी, ये सब चीजें अपन ने कल परसों करी है ना। चुचकी सी भी था ऊपर की तरफ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आपको बेरिंग से स्ट्रेट याद हो गया। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कल परसों बताया है, खूब अच्छे से बताया। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे बताया है। जिब्राल्टर संभव नहीं बताया, तो हम सब करते चलो, क्योंकि देखो आदमी जब खुद से मेहनत किया हुआ होता है तो ही तो उसको लगता है ना कि यार मैंने लोगों के साथ मेहनत की तो उन्हें याद होंगी चीजें। ठीक है ना? हाँ भाई, इसके जस्ट बगल में अभी की थोड़ी देर पहले मैंने एक समुद्र बताया जिब्राल्टर सी के बगल में, बताना क्या नाम था उसका? अल्बोरा। ठीक है ना? ठीक है। इसके बाद में परसों सोचो मैंने आपको बताया था स्ट्रेट ऑफ डोवर, याद है? आप सोचो मेरा कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा। मैं आपको स्ट्रेट पढ़ा रहा हूं, मैक्सिमम चीजें पढ़ी हुई आ रही हैं। अब मेरे को तो यार कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये मुझे नहीं पता, मेरा तो एकदम मतलब जोश हाई है। ये देखो स्ट्रेट ऑफ डोवर मैंने कहा था बिजीएस्ट, याद आ गया ना? वेरी गुड। इंग्लिश चैनल स्ट्रेट ऑफ डोवर। कोरियन स्ट्रेट नाम से ही पता है जापान और कोरिया के बीच में होगा। कोरियन स्टेट नाम से ही पता है, कोई अन्य नाम होता तो हम सोचते, दिमाग ही नहीं लगाना। हाँ भाई, ईमानदारी से बताओ, कम से कम अभी की अभी आपको 20 के आसपास स्ट्रेट याद हो चुकी हैं कि नहीं हो चुकी हैं? थम्स अप करो। 20 के करीब स्ट्रेट और कम से कम 5-7 नए समुद्र याद हो चुके हैं, लोकेशन ध्यान हो चुकी हैं। ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, बोलो। है कि नहीं? ये लो। इसके बाद में बेनीफासियो, अब ये कहां है साहब? तो देखो अपन कहां तक पहुंच गए थे, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये वाली जगह कौन सी थी? ये वाला समुद्र बताओ फटाफट, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। आर्द्रता नहीं थी ना, एड्रियाटिक, इधर आयोनियन, एड्रियाटिक और आयोनियन के बीच में यहां पर स्ट्रेट थी, नाम क्या था? ओटोरंटो। याद आया? इधर की तरफ ये वाला समुद्र जो था वो टायरेनियन, टायरेनियन के बाद में आयोनियन, इनके बीच में यहां पे मैसिनी। ठीक है। अब देखो टायरेनियन सी और टायरेनियन सी को मेडिटेरेनियन सी, क्योंकि ऊपर की तरफ यहां पर कौन सा समुद्र है? यहां पर कौन सा समुद्र है? लिगुरियन, है ना? तो यहां पर सीधा अगर कोई यहां से यहां जाना चाहे तो इस समुद्र, इसका नाम क्या है? बोनीफासियो, बोनीफासियो स्ट्रेट। क्या नाम है इसका? बोनीफासियो स्ट्रेट। ठीक है, एक नया नाम याद हो गया इस बहाने, बोनीफासियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाक स्ट्रेट, अरे ये तो अपना ही है, ये तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, बंगाल की खाड़ी के बीच में, ये दोनों के बीच में जो कनेक्ट करने वाला है, ये रहा पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो इसमें तो कोई लोड ही नहीं है, ये तो अपना अपना घर का ही है। ठीक है। बॉस्फोरस स्ट्रेट, ईमानदारी से बताओ कितनी बार बता चुका हूं? है ब्लैक सी को स्ट्रेट सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करने वाला बॉस्फोरस स्ट्रेट, कईयों बार बता चुका हूं। है अच्छा, बास स्ट्रेट, हाँ ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो तस्मानिया वाला हिस्सा है ना, मैं मैप पे दिखा देता हूं लो, ये देखो, ये वर्ल्ड मैप देख लो, ये रहा वर्ल्ड मैप, और इस वर्ल्ड मैप के अंदर ये वाला ऑस्ट्रेलिया है, और इसके नीचे यहां पे छोटू सा हिस्सा है जिसका नाम है तस्मानिया। तो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से कनेक्ट करने वाली जो जगह है ना, दैट इज नॉन एज बास स्ट्रेट। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा सारा ही खत्म हो गया है। अब कहां गए बास स्ट्रेट के बाद में? फिर है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट कहां है? ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। इसको मैं आपको मार्क कराता हूं,
और दो और देख लेते हैं फिर खत्म करते हैं। जमैका स्ट्रेट कहां बता रखा है? देखो यहां पर तो युकातान अपन कर ही चुके थे, फ्लोरिडा कर ही चुके थे, और इधर की तरफ जमैका से कौन खिलाड़ी आता है? जमैका से कोई खिलाड़ी आता है क्या? कैरेबियन सी और नॉर्थ अटलांटिक, क्या नाम है? उसेन बोल्ट। तो उधर की तरफ जमैका स्ट्रेट आ गया कैरेबियन सी के पास में। और हडसन स्ट्रेट कहां बताई इन्होंने? जहां पर डेविस स्ट्रेट है उसी के पास में अगर आप देखें तो यहां पर हडसन बे और लेब्राडोर सी के बीच में, ये रहा हडसन बे और यहां पर रहा लेब्राडोर सी, इनके बीच में ये रहा हडसन स्ट्रेट अमेरिका वाली। तो आपको तीन अब बतानी है मेरे को बस, कौन कौन सी? डेविस, हडसन और जमैका। दोबारा कौन कौन सी बतानी है? हडसन, डेविस और जमैका। तो डेविस तो कहां मिल गई हमको? बैफिन बे और लेब्राडोर के बीच में, ठीक है। हडसन कहां मिल गई? हडसन बे और लेब्राडोर के बीच में। एक बार के लिए जल्दी से हम इसको वर्ल्ड मैप पर देख लेते हैं और इसी के साथ ही हमारा सेशन पूर्ण हो जाएगा। हाँ भाई, एक तरफ तो डेविस स्ट्रेट तो आपने इधर ले ली, ये तो हो गई डेविस स्ट्रेट, और इधर की तरफ हो गई क्या? हडसन, ठीक है। और नीचे की तरफ हो गई यहां पर आपकी जमैका। उम्मीद करता हूं कि आपको सब चीजें अच्छे से याद हो गई होंगी, ठीक है। नहीं भी हुई होंगी, एक बार कल जल्दी से 2 मिनट के अंदर रिवाइज मार देंगे। इस प्रकार से मैंने आज के सेशन में आपको एक अति महत्वपूर्ण टाइटल संपन्न करा दिया, और जिसका नाम क्या है? स्ट्रेट।